मुझे लगता है कि अब लोग जब मुझे देखते हैं तो वो कपड़ों तक अंदर देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। मेरी प्राइवेसी का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ उन कामों के लिए गूगल किया जाता है जिनको मैंने छोड़ दिया है। दोस्तों, ये सब कह तो मैं रहा हूँ, लेकिन अल्फाज उसके हैं जिसका बस नाम सुन के आप पानी पानी हो जाते हो और चोरी छिपे आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाता है। ये वो है जिसकी शक्ल आप हर कैट लुकिंग चश्मा पहनने वाली में ढूंढते हो। और अब तक तो आपका शैतानी दिमाग ये जान ही चुका होगा कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। उसे अडल्ट फिल्में छोड़े हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी लोगों का मियां खलीफा के नाम से उनकी वीडियो ढूंढना कम नहीं हुआ है, जिनका उन्हें कोई फायदा भी नहीं होता और जिसके बारे में वो खुद बता भी चुकी हैं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री से तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए ही कमाए हैं। मगर क्या ये बात सच है? अगर सच है तो वो अपना ये शहारा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रही हैं? ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले चंद मिनटों में कि मियां कैसे बनी अडल्ट फिल्मों की हीरोइन। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम असद अली है, आप देख रहे हैं असद अली फैक्ट्स। तो चलिए माहौल बनाते हैं। दोस्तों, जिस मियां को सब एक अडल्ट स्टार के तौर पर ही जानते हैं, उस मियां के रंग रूप को देखकर बहुत सारे लोग इसे एशियन यानी इंडियन या पाकिस्तानी समझते हैं। लेकिन आपको बता दें, मियां खलीफा 10 फरवरी 1993 को लेबनान के शहर बेरूत में पैदा हुई थी। लेकिन 2001 में मियां की फैमिली लेबनान छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई, क्योंकि लेबनान में उनके हालात उतने ठीक नहीं थे, इसीलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी। आपको बता दें कि बेरूत में मियां फ्रेंच स्कूल में जाया करती थी और वहीं से उन्होंने इंग्लिश भी सीखी थी। अमेरिका आने के बाद मियां की फैमिली मार्टिंगा मैरी काउंटी मैरीलैंड में रहने लगे। वहीं उसने आगे की पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर एल पासो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से हिस्ट्री की बीए की डिग्री भी हासिल की। मतलब वो पढ़ी लिखी और एजुकेटेड है, जिससे आप हिस्ट्री के सवालात भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट तो आपका सिर्फ उसके पास में है। विदेशी तौर तरीकों के तौर पर मियां ने अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो कभी मॉडल और कभी पार्टनर के तौर पर काम करने लगी। और आहिस्ता आहिस्ता इसी सफर ने उसे एडल्ट फिल्मों की दुनिया में पहुंचा दिया। अब आपको बता दें कि मियां की पोर्न इंडस्ट्री में जाने का किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो एडल्ट फिल्मों में काम करना चाहती हैं, लेकिन 2014 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बाद उनके कदम एडल्ट इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मियां 2014 में ही शादी कर चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें तलाक भी हो गया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरों को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था। कुछ ही टाइम में ये तस्वीरें हर तरफ फैल गईं। इस हादसे के बाद मियां ने एडल्ट फिल्मों की तरफ जाने का सोचा, पर एक मीडिया इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, जिसने कहा कि वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, उनकी बॉडी बहुत अच्छी, वो मॉडलिंग खास तौर पर न्यूड फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट हैं। वो मियां को अपने स्टूडियो में ले गए, जहां उसे बहुत अच्छा लगा। पहली मुलाकात में सिर्फ बातचीत हुई। दूसरी दफा जब वो स्टूडियो में पहुंची, तब पॉर्न मूवी शूट की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये सब करने के लिए उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, ये सब उनकी मर्जी से हुआ। ये बात अलग है। वो ये भी कहती है कि शायद उस वक्त उसके पास ये डिसीजन लेने की समझ नहीं थी। और इस तरह उन्होंने अक्टूबर 2014 में बाकायदा अडल्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो कुछ खास सोचकर अडल्ट फिल्मों में नहीं आई थी, लेकिन जिस तरीके से वो मकबूल हुई, वो खुद सरप्राइज हो गई, क्योंकि बहुत कम दिनों में उन्होंने बहुत फेम हासिल कर ली। उनका नाम तब हाईलाइट हुआ जब एक पोर्नहब नामी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा उन्हें सर्च किया गया और वो अडल्ट स्टार कैटेगरी में नंबर 1 पर आ गई। अब उन्होंने एडल्ट फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है और वो एक सीधी सादी जॉब करती हैं। वो एक स्पोर्ट चैनल में बतौर कमेंटेटर काम करती हैं। इसके अलावा मियां खलीफा सोशल अफेयर्स में भी काफी ज्यादा घिरी रहती हैं। एक दफा उन्हें अपनी ही इंडस्ट्री के खिलाफ एक इशू उठाने पर बहुत ज्यादा धमकी अमेज पैगाम भी मिले थे। दरअसल जब मियां खलीफा का एक एडल्ट वीडियो का क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो 2 बातें उनकी जिंदगी में एक साथ हुई थी। पहली तो ये कि उन्हें इस वीडियो क्लिप के बाद बहुत पहचान मिली, और दूसरी ये कि उन्हें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जान से मारने तक की धमकी मिलना शुरू हो गई। मियां ने बताया था कि धमकियां देने वालों ने गूगल मैप्स के थ्रू उनके घर का पता भी हासिल कर लिया था। इसके बाद वो इतना डर गए कि उन्हें 2 हफ्ते तक किसी होटल में चेक इन करना पड़ा। दरअसल ये सब कुछ हुआ उस एडल्ट वीडियो की वजह से, जिसमें उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। एक पोर्न फिल्म में इस तरीके से हिजाब पहना मुसलमानों को किसी भी तरीके से रायगा नहीं गुजरा, जिसके बाद हमेशा की तरह उन्हें बहुत सारी धमकियां मिली और तो और उनकी फैमिली ने भी रिश्ता तोड़ लिया। मियां खलीफा ने पोर्न फिल्म में कुछ सालों तक काम करने के दौरान कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में वो इस पर खुलकर बोली। उनके मुताबिक ये सब कुछ उनके लिए एक गलती की तरह था, जिससे अब वो कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। हालांकि इसके बाद अडल्ट स्टार का जो टैग उनके साथ जुड़ा, वो उसे आज तक हटा नहीं सकी।
वैसे उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में ये कहा था कि वो ये वीडियो नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबके मनाने पर वो राजी हो गई। मिया ने एक बहुत मुख्तसर अरसे के लिए ये काम किया है, लेकिन इस काम ने मिया को एक ऐसी पहचान दे दी कि जिससे वो अब तक पीछा न छुड़ा सकी। भले ही मिया नंबर 1 अडल्ट स्टार के तौर पर मशहूर हुई, लेकिन जितनी शोहरत उन्हें मिली उस हिसाब से उन्हें इसके पैसे नहीं मिले। उनके नाम और उनकी वीडियो से आज भी कई वेबसाइट्स पैसे कमा रही हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा। आज सोशल मीडिया पर मिया की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम पर उनके 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं ट्विटर पर उन्हें तकरीबन 5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी मिया आज भी अपने नाम के आगे से एडल्ट स्टार का टैग हटाना चाहती हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कीजिए। बाकी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। असद अली फैक्ट्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।